कि उसको हीरो इसलिए बना रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पर वो बहुजन समाज को तोड़ने का काम करे। 400 लोगों पे मुकदमा हुआ, तुम लगातार टीवी में बैठकर डिबेट कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कोई ऐसा पैनल बनाया जो 400 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो लोग अपने ब्याज पे पैसा ले लेकर तुम्हारे साथ जा रहे हैं कि उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके मुकदमे कौन लड़ेगा? तो सिर्फ अपने आप को चमकाने की राजनीति की जा रही है। उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने पहले बताया, जहाँ जहाँ बीएसपी की स्थिति बहुत मजबूत है उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, वहीं ये लोग प्रत्याशी खड़े करने का काम कर रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लास्ट में कि काशीराम साहब ने कहा था समय समय पर कि आप चाहे कितने संगठन बना लीजिए, आप कितने आंदोलन कर लीजिए, आप भारत बंद कर लेंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद क्या? जब तक आप अपने मूवमेंट को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपनी एकता में नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जो व्यक्ति के पास 300 रुपये बुलेट में तेल गिरवाने के लिए नहीं थे, आज वो 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर कहाँ चल रहा है? माननीय काशीराम साहब ने 20 साल समाजी संगठन बनाकर ताकत इकट्ठा करी और जब जाकर वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो लोग सवाल करते हैं बहुजन मूवमेंट के लोगों से, बहन कुमारी मायावती से या अन्य पार्टी के लोगों से कि बहन जी ने क्या दिया, 5000 साल की गुलामी हमको दबाया गया, उसके बाद अब जाकर के 2007 में सत्ता मिली, वो खाल उत्तर प्रदेश में। समाज हमारा बहुत बड़ा है, एकदम सभी का विकास नहीं हो सकता, समय लगता है। जो 5000 साल से गुलाम बना के हमको रखे आ रहे हैं, उनके 1200 परिवार आज भी सत्ता में मौजूद हैं और वो लोग इनके माध्यम से मूवमेंट को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी हैं, कब से लगे, कितने विधायक जितवाए? कांग्रेस के इशारे पर नाच करके बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। रामदास ठावले महाराष्ट्र में है, कितने उन्होंने विधायक या एमपी वहाँ से निकलवाए? तो ये लोग मिशन को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। अरे एक आदमी और खड़ा हो गया, बिहार से रामविलास पासवान आते हैं, आज तक कितने उन्होंने अपने मुख्यमंत्री या कितने प्रधानमंत्री का चेहरा बने, 50 साल से लगातार सांसद हैं। तो जो पुराने दलाल जा रहे हैं, नए दलाल तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है मेरा शब्द बड़ा संवैधानिक हो, लेकिन पीड़ा है, दर्द है। जो व्यक्ति बहुजन मूवमेंट से हटके इसके हाय हुल्ले की तरफ देखते हुए जाएगा, वो एक दिन खून के आंसू रोएगा। मैं उन नेता का नाम लेना नहीं चाहता जिन्होंने बाबा साहब को रोकने का प्रयास किया, और जिस दिन उनका अंतिम दिन था तो उन्होंने कहा कि मुझसे दर्द हुआ, मुझसे पीड़ा हुई है, मुझसे गलत हुआ है कि मैंने बाबा साहब के मिशन को नहीं चलने दिया। और जो ये लोग आज राजनीति में बैठ करके बहन जी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं गाड़ी लेकर के, आप उनसे 20 साल पुराना इतिहास ठाकर देख लीजिए। कोई रोड पे घूमता था, कोई टायर पिंचर लगाता था, कोई रेल की पटरी पे घूमता था, कोई क्या करता था, लेकिन जब बहुजन मूवमेंट मजबूत हुआ, इनको विधायक, सांसद, मंत्री बनाया गया और आज ये मलाई चाट चाट कर कूद करके अन्य पार्टी में जाने का प्रयास कर रहे हैं और नई नई पार्टियाँ बनवा रहे हैं मोटी फंडिंग करके। अभी हम लोग अगली कॉन्फ्रेंस में उनका खुलासा भी करेंगे, जो लोग इनकी फंडिंग कर रहे हैं। और इनके कुछ मामले ऐसे हैं, ये बात करते हैं कि निर्भया को हम इंसाफ दिलाएंगे। इनके पदाधिकारियों ने कितने स्थान पर जाकर कितना गंदा नाच करा है, मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। तो बहन कुमारी मायावती जी अन्य और पार्टी के लोग हैं जो पार्टी बनाकर बैठे हैं। 2022 और 24 का चुनाव बहुजन समाज की नाक का चुनाव है। हम किसी भी परिस्थिति में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर, जिनका हम सम्मान करते हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसी अन्य नई पार्टी को, किसी अन्य दल को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। अगर 2022 में वर्तमान योगी सरकार को अगर हमें खदेड़ना काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पे लाठियाँ नहीं, दोबारा झाड़ू बांधी जाएंगी। और 2024 में अगर मोदी को खदेड़ना काम नहीं किया तो ये लोग जो आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इनकी तो घर की चूल्हे जलेंगे, इनके घर में तो रोटी आएंगी। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग, जिन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया, जिन बहनों ने अपने जेवर बेच बेच के पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, जिन महापुरुषों ने एक प्याज एक रोटी के दम पर पार्टी को यहाँ तक लाने का काम किया, जिन्होंने कुछ सपने देखे थे कि हमारे आने वाली नस्लें बहुजन मूवमेंट को मजबूत करेंगी और तुम्हारे घर में कुछ रोशनियाँ आएंगी, वो रोशनियाँ दूर हो जाएंगी। तो मेरी आप सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है कि पहले तो आप ये देख लें कि युवा शक्ति दल जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़ेगा, जहाँ जहाँ ये बहुजन मूवमेंट को खराब करेगा, युवा शक्ति दल इसकी कड़े शब्दों में निंदा करेगा और युवा शक्ति दल का सामना करना पड़ेगा। बहन जी से हमारे विचार नहीं मिल सकते, मान सकते हैं, लेकिन बहन जी को हम ख़त्म होने नहीं देंगे, क्योंकि बहन जी से हमारा अस्तित्व है। और रही बात चुनाव की,
तो 2 बुलंदशहर के चुनाव में हम बताएंगे तो कि तुमने कितना काम किया है और बहुजन मूवमेंट ने कितना काम किया है। बाकी डॉक्टर साहब आप भी अपनी बात रखें। जो बाबा साहब के जो चित्र को जलाया गया, मान्यवर कांसीराम के चित्र को जो जलाया गया, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को जलाया गया, हमारा झंडा नहीं जलाया गया है। जो लोग कहते हैं कि हम कांसीराम जी की औलाद हैं, मान्यवर साहब के बेटे हैं, वो मान्यवर साहब का फ़ोटो जलाते हैं, बाबा साहब का फ़ोटो जलाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग जब आप खुद बहुजन मूवमेंट को ख़त्म करने पर लगे हो तो आप ये बताइए आप किसके इशारे पर बहुजन मूवमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। इससे साफ नज़र आता है कि आप जो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, एक तरफ सांप नाथ हैं, एक तरफ नागनाथ हैं, आप दोनों सांपनाथ और नागनाथ की इशारे पर चल रहे हैं और मूवमेंट को आप ख़त्म कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने 96 बच्चे एक बार जेल भिजवा दिए, अनेकों बच्चे बार बार आपने जेल भिजवा दिए। आप अपने क्षेत्र को छोड़कर जहां आपके सगे कमल वालिया के भाई की हत्या की जाती है, उसका आज तक कोई पर्दाफाश आपने नहीं कराया, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें आपका कोई ना कोई सगा संबंधी कोई छिपा हुआ है। हम दोबारा आग्रह करते हैं कि ऐसी अगर दोबारा प्रवृत्ति की गई या कोई झंडे को हाथ लगा गया, बाबा साहब के चित्र को हाथ लगाएगा, तो युवा शक्ति दल सामने खड़ा होकर इन लोगों से टक्कर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और जो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया आगरा के इस शर्मनाक कांड के बारे में किसी भी पदाधिकारी की इनकी नहीं आई है। नहीं, भीम आर्मी ने सफाई दी है कि हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है। खुद भीम आर्मी के प्रवक्ता ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है इस बात। और जिन्होंने आग लगाई थी उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। पहले आग लगा दो फिर माफ़ी मांगो। नहीं, देखिए सत्य का कोई बैर नहीं है। ये क्या दर्शाते हैं कि तुम्हारा मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब सिर्फ इतना है कि बहुजन मूवमेंट के लोगों को लालच में ला करके, विधायक का लालच दे करके, पार्टी से गठबंधन का लालच दे करके उनको जोड़ना, उनसे पैसे वसूल करना, उनकी गाड़ियों में घूमना, उन पर मुकदमा लगवाना, ये तो तुम्हारा लालच है, ये तुम्हारा मकसद है, ये तुम्हारे संबंध है। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे इशारे पे बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाने लगे, बहुजन मूवमेंट के झंडे लगाने लगे, तो तुम कहते हो कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। ये मतलब सिद्ध नहीं होता। ये जो आगरा मंडल की जो समीक्षा बैठक की गई आज़ाद समाज भीम आर्मी की तरफ से, ये क्या संबंध कहलाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये इनके संस्थापक हैं, ये क्या संबंध है। और तुम किसी को खिंचवा सकता है ना ऑफिशियल, तुम किसी को गोली मार दो, उसके बाद में सॉरी कह करके क्या वो आदमी जिंदा हो जाएगा। नहीं, फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है ना। ऑफिशियल तो कोई नेता नहीं है ना भीम आर्मी पार्टी का। वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारा कोई ऑफिशियल ही नहीं है, अभी भी ये बहुजन समाज पार्टी में है यार। देखिए, जो इन्होंने कहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई भी आदमी अपने मिशन मूवमेंट में आग नहीं लगाएगा, इतना सम्मान बहन जी ने उन्हें दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो गलती नहीं है, वो महापाप है। और जो ये कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो उनके बंद कमरों में होते हैं, जहाँ ये सूटकेस लेने का काम करते हैं, जहाँ ये लिफाफों में पैसे लेने का काम करते हैं, वहाँ तो इनके मतलब होते हैं। और जब कोई इनके द्वारा कोई कहानी, ये तो इन्होंने हाथरस की घटना की आड़ में एक टेस्ट करके देखा कि मैं तो बार बार गया, और इन्होंने कहा कि वहाँ बहन जी कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं गया। सबसे पहले वहाँ बहन कुमारी मायावती जी का प्रतिनिधिमंडल गया, उनको वहाँ नहीं जाने दिया गया, थाने में रोक लिया गया और पीड़ित परिवार को वहाँ बुलवाया गया। हम लोगों ने भी अपने वहाँ जो कार्यकर्ता भेजने काम किया कि जो भी साथी जाता है संविधान दायरे में उनको मजबूत किया जाए। तो ये तो खैर बचाव है इनका अपना, लेकिन ये तो समय आने पर तय करेगा कि मेरा कोई इनसे मतलब नहीं है। और जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का है, हम सब बहुजन मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। चंद्रशेखर खुद बताए 3 साल पहले क्या था। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि जब सब्बीरपुर की घटना हुई थी तो इन्होंने कसम खाई थी सतगुरु रविदास मंदिर में कि मैं कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई दल खड़ा नहीं करूंगा, हम सामाजिक काम करेंगे। और यही रीजन रहा कि जो हमारी जो मित्रता ख़त्म हुई है। ये देखिए, ये युवा शक्ति दल का बैनर है और ये जो लाखों की भीड़ है, ये मेरी नहीं है, ये चंद्रशेखर की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनके अंदर एक आस्था जगी थी कि कोई मिशन मूवमेंट खड़ा होगा, और इन्होंने चंद गद्दारों के हाथ में आकर को बेचने का काम किया। हमारा मानना ये है कि हमारी पार्टी एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से जो सत्ताधारी लोग हैं उनके सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी संगठन उनको वोट देना काम करते हैं, उनका सपोर्ट करने का काम करते हैं। और ये लोग मुट्ठी भर लोग आपस में पैसों के लालच में आकर के पार्टियां बना करके माननीय काशीराम साहब के मिशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि तुम लोग बदनाम कर रहे हो उनको इस फोटो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, बदनाम वो होता है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसे क्या बदनाम कहा जाए। सब्बी, चलो ये फोटो आ गई, सब्बीपुर में जो लोग 56 लोग घर जले, आग जले, आप कितनी बार गए? उन्होंने वीडियो चलाने का काम किया, मैस मीडिया ने वो भी नहीं दिखाया, वो बदनामी नहीं थी। घड़कोली में कितनी बार गए? 45 बच्चे जो जेल गए हैं जब वो आंदोलन हुआ था, उनके घर कितने दिन आप गए? वो बदनाम कर रहे हैं। मायावती तो सबका घर नहीं जाती ना। देखिए, अगर बहन जी नहीं जाती हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है, उनके लोग जाते हैं, वो काम कर रहे हैं और काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी अन्य पार्टी बनाकर किसी को नुकसान पहुंचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना।